वेलकम बैक। तुम पागल हो और नाशुक्रे भी। अमरीकी सदर ट्रंप लबनान पर इस्राएली हमले पर नेतन्याहू पर बरस पड़े। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का कहना है, सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन पर कहा, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। अमरीकी सदर ने लबनान पर इस्राएली बमबारी को अमरीकी अमन कोशिशों के खिलाफ करार देते हुए कहा, अगर लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार सख्त तैश में आ गए, चीख कर कहा, तुम क्या मकाना काम कर रहे हो, सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों को कत्ल कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप के जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान से अमन मुआहदा किसी फौजी कामयाबी से भी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। एबीसी न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा एक हफ्ते में ईरान से मुआहदा हो जाएगा, जंग बंदी में तौसी की जाएगी और आबना हुर्मुज को भी दोबारा बहरी आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, गुज़िश्ता रोज एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। ईरान लेबनान पर इसराइली हमलों पर नाराज था, मुतल्लिका फरीकों से राबता किया, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मौतली का मतलब यह हरगिज नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि इसराइल कोई फौज बैरूत नहीं भेजेगा। जो फौजी दस्ते पहले ही रवाना हो चुके थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इसराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल जनूबी लबनान में अपने मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखेगा। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी इस फैसले से आगाह किया है कि इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में मंसूबा बंदी के तहत अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगी। नेतन्याहू ने मजीद कहा, अगर हिजबुल्लाह ने हमले बंद ना किए तो इसराइल बैरूत में मौजूद अहदाफ को निशाना बनाएगा। ईरान ने अमरीकी मलकियत के कमर्शियल बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। पासरान इनकलाब का कहना है, ईरानी बहरिया ने इराकी समुद्री हुदूद के करीब पानामा के परचम तले चलने वाले बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। हमले से जहाज पर धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासरान इनकलाब की यह कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज पर हमले की रद्द-ए-अमल में की गई। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कौन जवाब देंगे। इससे पहले खलीज में एक कार्गो जहाज को उम्मुल कसर से 74 किलोमीटर जनूब मशरिक में प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाने की खबर भी सामने आई थी। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की कि निशाना बनने वाला जहाज कौन सा था। ईरान ने लबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ये लोग बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। इसराइल इंतहा पसंद वजीर बेन गुएर ने वजीर आजम नेतन्याहू से कहा है कि वो सदर ट्रंप की जंगबंदी की अपील मुस्तरद कर दें। अतमार बेन गुएर ने एक्स पर लिखा, अब ना कहने का वक्त आ गया है। इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रखनी चाहिए। नेतन्याहू सदर ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दें कि लेबनान में जंग दोबारा शुरू की जा रही है। एक मजबूत वजीर आजम अमरीकी सदर को हाँ के साथ साथ ना कहना भी जानता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान और लबनान का रिश्ता अटूट है। हमारी और आपकी जानें एक हैं। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में कालिबाफ से कहा कि इसराइली जराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोककर सेहूनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। हम पुराज़म हैं कि लबनान, बिलखुसूस जनूबी लबनान में हर जगह फौरी तौर पर जंग बंदी हो, ईरान और अमरीका में जंग खात्मे का मुआहदा हो तो लबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद किए जाएंगे। ईरान ने कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को फोन किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक डार ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया, जंगबंदी बरकरार रखने और मफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा, जंगबंदी का तसलसल खित्ते में मजीद कशीदगी और बहरान से बचने के लिए जरूरी है। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया।
امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اسرائیل کو امریکی امداد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. ایکس پر لکھا اسرائیل بلا جھجک نسل کشی کر رہا ہے. اب وہ غزہ کی حکمت عملی لبنان میں بھی دہرا رہا ہے. اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں ہزاروں افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اسرائیل کو مزید امریکی امداد نہیں دی جانی چاہیے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لبنان میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. فرانس کے نمائندے جیروم بونافون نے ہنگامی اجلاس میں کہا لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی وسعت اور تسلسل کا کوئی جواز نہیں. ان میں ہزاروں شہری شہید اور زخمی ہوئے. بڑی تعداد میں آبادی بے دخل ہوئی اور لبنان کے مزید علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. یہ اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہے. امریکی نمائندے مائیکل والس نے کہا حزب اللہ کو اسرائیل پر حملہ روکنا ہوگا. لبنان کی فوج اور حکومت کو ملک کا مکمل کنٹرول سنبھالنا ہوگا. لبنانی نمائندے احمد عرفہ نے کہا اسرائیل کو جنگ بندی پر عمل کرنا ہوگا تاکہ لبنان کی حکومت پورے ملک پر اپنا کنٹرول قائم کر سکے. لبنان میں اقوام متحدہ کی موجودگی ضروری ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا سال کے آخر میں یونائیٹڈ نیشن انٹرم فورس ان لبنان کا مینڈیٹ ختم ہونے کے بعد بھی لبنان میں اقوام متحدہ کی موجودگی برقرار رکھنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کشیدگی کم کرنے، رابطہ کاری کو فروغ دینے اور لبنانیز آرم فورسز کی معاونت کے لیے اقوام متحدہ کی امن فوج کا لبنان میں ہونا ضروری ہے. اس وقت جنوبی لبنان میں تقریباً 7,500 امن فوجی تعینات ہیں. پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں. لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. All these reckless Israeli actions, condemnable as they are, and which violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity, constitute a flagrant breach of international law, and more than that, seriously undermine the diplomatic efforts to achieve lasting peace and stability in Lebanon and the region. یورپ کی سب سے بڑی دفاعی نمائش میں اسرائیلی داخلہ بند ہو گیا. اسرائیلی وزارت دفاع قومی پویلین قائم نہیں کر سکے گی. فرانس نے یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر پابندی لگا دی. فیصلے سے اسرائیل کی وزارت دفاع کو آگاہ کر دیا گیا. اسلحہ نمائش یورو 17 اس ماہ کے آخر میں پیرس میں منعقد ہوگی. ایران سے معاہدے کے بیان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. لنڈن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.9% کمی سے فی بیرل $90.12 ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 1.03% کم ہو کر فی بیرل $91.21 پر ٹریڈ کر رہی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.